एक ऐसा धनुष जिसने भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को पछाड़ दिया। एक ऐसा धनुष जिसने कई कौरवों का नाश किया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गांडीव। एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धनुष विच इज जस्ट वंस इन अ काइंड। एंड थ्रू दिस वीडियो मैं आपके सामने उस गांडीव की कहानी लाना चाहता हूं, कैसे गांडीव अर्जुन के हाथ में आया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अर्जुन के हाथ में गांडीव कैसे आया, उसकी स्टोरी बहुत पहले डेट बैक करती है। तो एक राजा होता है जिसका नाम है श्वेतकी। श्वेतकी को यज्ञ करना बहुत बहुत पसंद होता है। वे 100 साल के 150 साल के यज्ञ करना तो उनके लिए एकदम आम बात थी। तो एक बार कुछ ऐसे ही होता है, वे पंडित लोग जो हेल्प करते हैं यज्ञ कराने में, उन्हें श्वेतकी कहते हैं कि चलिए 100 साल का यज्ञ करते हैं। तो पंडित लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि अरे यार, इतने सालों से हम यज्ञ करते आ रहे हैं और 100 साल का यज्ञ, इतना समय लगेगा, इतना मेहनत लगेगा। और श्वेतकी उनके इस गुस्से को देखकर वह भी नाराज हो जाता है और वह कैलाश चले जाता है। और कैलाश में शिवजी की तपस्या करने के बाद शिवजी प्रकट होते हैं और श्वेतकी को पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो श्वेतकी कहता है, मुझे और कुछ नहीं, बस आपके पास पहुंचना है। मुझे सैल्वेशन चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो शिवजी कहते हैं ठीक है, डन डील। आपको 12 साल तक ब्रह्मचर्या में रहकर एक ऐसा यज्ञ करना है जिसमें आप कंटिन्यूअस घी डालते रह रहे हो। श्वेतकी मान लेता है और श्वेतकी दुर्वासा ऋषि के मदद से 12 साल तक कंटिन्यूअस यज्ञ करता है और कंटिन्यूअस उस हवन कुंड में घी डालते रहता है। और फिर क्या, शिवजी प्रकट वापस होते हैं और श्वेतकी को अपने धाम ले चलते हैं। तो इस तरह श्वेतकी गेट्स सैल्वेशन। नाउ कम्स द मेन पार्ट। अब क्योंकि श्वेतकी 12 साल तक हवन कुंड में घी डाल रहा था, और हवन कुंड में क्या होता है? अग्नि, दैट इज अग्निदेव। अब अग्निदेव को 12 साल तक घी पिला रहा था श्वेतकी, जिसके कारण अग्निदेव को इंडाइजेशन हो जाता है। आई नो दैट साउंड्स वियर्ड, बट यस, suppose you're being fed ghee for 12 years, won't you suffer from indigestion? I doubt you'll suffer more than indigestion, but let's constrict to that. And that's what happens with Agnidev. अब अग्निदेव को इतनी चिंता हो जाती है, वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं इस इंडाइजेशन को मतलब निकालूं कैसे। तो ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि खंडवा नाम की एक जगह पर खंडवा फॉरेस्ट है, अगर आप उस फॉरेस्ट को जला दोगे तो आपका इंडाइजेशन निकल जाएगा। तो अग्निदेव खंडवा फॉरेस्ट में जाते हैं, उसे जलाने की कोशिश करते हैं, पर उस खंडवा फॉरेस्ट के रक्षक कौन होते हैं? इंद्रदेव। नाउ हु इज इंद्रा? इंद्रा इज गॉड ऑफ थंडर, ही इज द गॉड ऑफ स्टॉर्म। नाउ डेफिनेटली अग्नि हैज टू लूज फ्रॉम इंद्रा। वापस अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इंद्र वहां उस जगह को रक्षा कर रहे हैं और मैं अपनी इंडाइजेशन को निकाल नहीं पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप अर्जुन और कृष्ण के पास जाइए, वे आपको अवश्य कुछ सॉल्यूशन देंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर अग्निदेव अर्जुन और कृष्ण के पास जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम को बताते हैं। तो अर्जुन कहता है कि अगर मुझे इंद्रदेव से लड़ना है तो मुझे एक ऐसा धनुष चाहिए जिसके एरोस कभी खत्म ना हो, और मुझे एक ऐसा रथ भी चाहिए जो उस धनुष को कैरी कर पाए। क्योंकि समझिए, एक ऐसा धनुष जिसके एरो कभी खत्म ना हो, उसका वेट कितना ज्यादा होगा, तो उसको कैरी करने के लिए एक रथ भी चाहिए। ये 2 चीजें अर्जुन अग्निदेव से मांगते हैं। तो अग्निदेव वरुण देव को बुलाते हैं। अब आपको बता दूं दैट द करंट होल्डर ऑफ गांडीव वाज वरुण देव। अब अग्निदेव की आज्ञा से वरुण देव उस गांडीव को अर्जुन के हाथों में सौंप देते हैं, और जो रथ जो इस धनुष को कैरी कर पाए, वह रथ अग्निदेव विश्वकर्मा से अर्जुन को देते हैं, और उस रथ के ऊपर हनुमान जी का झंडा होता है। तो ऐसे मिला अर्जुन को गांडीव, और यह थी गांडीव की स्टोरी। नाउ लेट मी रीड समथिंग दैट हैज बीन गिवन इन द हिस्ट्री अबाउट गांडीव। तर्कश अद्भुत था, या यूं कहें कि दिव्य था। अर्जुन के धनुष की टंकार से संपूर्ण युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए
देवता भी स्वर्ग से उतर आते थे। इस धनुष का तरकश अक्षय था, अर्थात इसके तीर कभी समाप्त नहीं होते थे। इसके अलावा कुछ तीर लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इस धनुष की पूजा देवताओं, राक्षसों और गंधर्वों द्वारा अनंत वर्षों तक की जाती रही। यह किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था और अन्य सभी धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। तो इस प्रकार थी कुछ गांडीव की महिमा। ये कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की, महाभारत और इसी महाभारत के एक छोटे से हिस्से गांडीव की कहानी आज समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।